रिजालो क़व्वामूना अलन निसा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन-निकाहु शतरुल ईमान आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना अमीनुन नबीउल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल आबिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, हमारे और आपके लिए निहायत ही खुश नसीबी और फिरोज़ बख्ती की बात है कि हम और आप अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सुनने और सुनाने के लिए आए हुए हैं। आज की यह महफिल बमौक़े शादी खाना आबादी अजीज़म दिलकश रज़ा इब्ने मोहम्मद रज़ा उर्फ छोटे, माशाअल्लाह ये मलहा टोल मौलाना टोल सुभान अल्लाह, जहाँ बेशुमार उलमा खुतबा इस बस्ती से ताल्लुक़ रखते हैं और हिंदो नेपाल के अक्सर व बेशतर इलाके में दीन मतीन की खिदमत करते हैं। अभी आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा खतीब अहले सुन्नत मौलाना तस्लीम रज़ा नूरी साहब, साथ ही साथ उस्ताजुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद अयूब आलम साहब कादरी, हज़रत मौलाना शाहिद रज़ा साहब, हज़रत अल्लामा सिराज अहमद साहब और आपके गांव के खतीब इमाम अल्लामा निज़ामी साहब और भी दीगर उलमा खुतबा हैं। हज़रात, बड़ी अच्छी समात है। इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत फरमाते हैं लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा। थोड़ा मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह। लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा। और एक बड़ा शेर आला हज़रत ने कह दिया साइलो दामन सखी का थाम। आज अल्लामा सलमान अजहरी ने साई नबी के दामन को थाम लिया तो आज ज़माना में मुमताज़ हो गया। सुभान साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। और ए रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। और एक ऐसा शेर है कि मुझे यकीन है कि आप ज़रूर इस शेर का पुरजोर तरीके से इस्तेक़बाल करेंगे, क्योंकि ये शेर ही ऐसा है, माहे मुनासबत से भी है, मेराजुल नबी के मौके से भी है, क्योंकि अभी चंद ही रात गुजरी हमारे आपके सामने से मेराजुल नबी की अल्लामा महबूब रज़ा रज़वी जो ताजुल शरिया के पक्के सच्चे मुरीद है, सुभान अल्लाह, बैठे हैं। सुनेंगे जंजीर बोलती रहा दर बोलता रहा, जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। और आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा, सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। और एक शेर ऐसा है कि कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। थोड़ा हुसैनी रंग में बोलिए या रसूल अल्लाह। वक्त आ चुका है हुसैनी रंग दिखाने के लिए कि कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, नबियों के ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल जहान में थी हुकूमत यजीद की, और सदिया हुसैन की है ज़माना हुसैन, सदिया हुसैन की है ज़माना हुसैन का है। इसी ज़िम्ने में वो शेर है कि थर्रा गए
यजीद के सब लश्करों सिपाह। मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह। थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। और हजरात एक पैगाम है इस महफिल से उन लोगों के नाम कि आज हमारे मुबल्लिग इस्लाम, गाज़ी मिल्लत, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी को भेजा, जबरन उनको कैद खाने और जेल में डाल दिया। हम सुन्नी ही नहीं बल्कि जितने मुसलमान हैं हिंदुस्तान के सारे लोगों ने आवाज उठाकर यही कहा कि अगर सलमान अजहरी बरी नहीं हुआ, सलमान अजहरी अगर बरी नहीं हुए, अगर उनकी रिहाई नहीं हुई, तो आपने एक सलमान अजहरी का तेवर देखा है। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान का बच्चा बच्चा सलमान अजहरी बनकर यही कहेगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस्लाम के मिटाने वालों, इस्लाम के मुजाहिदों पर गलत मुकदमा दायर करने वालों, सुनो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। मुसलमान था, मुसलमान है, मुसलमान रहेगा। और कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। मुफ्ती सलमान अजहरी को बाइज्जत बरी किया जाए। हर हिंदुस्तान मुसलमानी का यही उनकी दिल की सदा है, यही आवाज है। क्योंकि सलमान अजहरी ने अपने खानदान का नाम रोशन नहीं किया, अपने बाप का नाम नहीं लिया, बल्कि सलमान अजहरी ने उस नबी का नाम लिया कि जिस नबी के नाम के सदके में कायनात का वजूद हुआ। तब जाकर के आला हजरत ने कहा, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। हम अपनी जान दे सकते हैं, हम अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं उन लोगों के पैगाम देना चाहता हूं कि कौम मुस्लिम अभी सोई नहीं है। कौम मुस्लिम के जज्बात से खिलवाड़ न किया जाए, वरना एक सलमान क्या आया, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान यही सलमान अजहरी बनकर चमकता हुआ, दमकता हुआ, लगाता हुआ ना। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान। निजामुद्दीन का दिल्ली, अलाउद्दीन का कलियर, अभी तो ख्वाजा का हिंदुस्तान बाकी हो। हजरात यही हम लोगों की दिल की सदा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को बाइज्जत बरी किया जाए और गिरफ्तार तो उसे किया जाए जो हिंदुस्तान के तहजीब और यहाँ के जो गंगा जमुना जो यहाँ की तहजीब है उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। यहाँ की एकताई को, यहाँ की प्रेमता को, यहाँ की मोहब्बत को, यहाँ के इत्तेहाद को, यहाँ के जो उल्फत है उसमें तार तार कर रहा है। जिनको यहाँ नफरतें फैला रहा है, नफरत फैलाने वाला उसको बड़ा बड़ा मकाम मिल रहा है। आज एक मर्द कलंदर जिसने नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले का उन्होंने जबान को बंद कर दिया है और कह दिया कि यहाँ आना, यहाँ जाना इस हमारा मकसद अपने लिए नहीं है बल्कि रसूल पाक के लिए है। और आला हजरत का वही शेर कह दिया कि जानो दिल होश खरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। वो मर्द कलंदर आपकी जुरात को हम सलाम करते हैं। तो मैं उसी जिम्ने में एक शेर कह रहा हूं कि थर्रा गए,
थर्रा गए कुफ्र के सब लश्करों सिपाह, बोलिए सुभान अल्लाह। थर्रा गए कुफ्र के सब लश्करों सिपाह, हिंद में सलमान का दहन बोलने लगा, हिंद में सलमान का दहन बोलने लगा। हजराते मोहतरम, मुख्तसर में आपको बता दूं, ये महफिल शादी खाना आबादी के तहत रचाई और सजाई गई है। आज की ये महफिल बहुत ही बाबरकत महफिल है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। हमारी घर में जो रिश्ता या शादी हो, हमारे घर में जो भी पैगामात हो, हमें और आपको रसूल के तरीके पे चलकर शादी करनी है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, नौशाद तो दुनिया में बहुत बने हैं। कल अजीजम दिलकश बाबू भी नौशा बनेंगे, इनके घर से भी बारात निकलेगी। लेकिन आज एक ऐसी बारात के बारे में आपको बता दूं कि जब वो बारात निकलेगी, जब नौशे बस में जन्नत बनकर निकलेंगे, तो हमारे आपके बारात में हमारा समाज होता है, हमारा भाई होता है, हमारा रिश्तेदार होता है, हमारा खानदान होता है, हमारे गांव वाले होते हैं, हमारे खैशो अकरेबा होते हैं। लेकिन एक बारात ऐसी निकलेगी, एक ऐसा नौशे बस में जन्नत निकलेंगे, जहां मेरे आका नौशे बज में जन्नत बनकर निकलेंगे, तो वहां बारात आम इंसान नहीं होंगे, वहां बाराती की शक्ल में आम लोग नहीं होंगे। अरे बाराती की शक्ल में हजरत आदम होंगे, हजरत ईसा होंगे, हजरत मूसा होंगे, हजरत जकरिया होंगे, हजरत यहया होंगे, हजरत दानियाल होंगे, हजरत जर्जिस होंगे, हजरत इसहाक होंगे, हजरत याकूब होंगे। हाँ, उस बाराती के शक्ल में हजरत अबू बकर होंगे, उस बाराती की शक्ल में हजरत उमर होंगे, उस बाराती की शक्ल में मौलाए कायनात होंगे, उस्माने गनी होंगे। अरे उस बाराती की शक्ल में इमाम आजम होंगे, उस बाराती की शक्ल में गौसे आजम होंगे, उस बाराती की शक्ल में सोफिया आजम होंगे, उस बाराती की शक्ल में उस बाराती की शक्ल में सुल्तान आजम होंगे। मुझे कह लेने दिया जाए, उस बाराती की शक्ल में वो जद्दीद आजम होंगे। अरे उस बाराती की शक्ल में फखरे जामे अजहर मेरा मुर्शिद ताजु शरिया होंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए आला हजरत कहते हैं, शब असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, नौशे बज में जन्नत पे लाख। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। हजराते मोहतरम, ये शादी की महफिल हमारे घर में जो भी तरीका हो तो मुस्तफा के तरीके पे हो। हमें डीजे नहीं बजाना है, फहश गीत नहीं गाना है। हमारे घर में अगर जब शादी हो तो क्या बेहतर महफिल है। उलमा का इस्तेकबाल हो रहा है, उलमा की जियारत हो रही है, बेशुमार मुबल्लिगीन पहुंचे हुए हैं। यही सुन्नत तरीका है, यही बुजुर्गों का तरीका है। मैं आपको बताता चलो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, शादी तो सब लोगों किया है, लेकिन अल्लाह वालों जिस तरीके पे चलकर शादी किया है, अगर उस तरीके पे हम चलकर शादी करेंगे तो हमारे घर में बरकत भी होगी, हमारे घर में रहमत भी होगी, हमारे घर के लोगों के लिए जरिए निजात भी है, बख्शिश का जरिया भी है। मैं आपको बताता चलो, हजरत आदम की सबसे पहली शादी हुई है, दुनिया का पहले इंसान है, उनकी जब शादी हुई है तो नबी पाक पे दुरूद पाक को पढ़ना तैन महर करार दिया गया। आप कहेंगे मौलाना साहब, कारी साहब, ये बताइए ये तैन महर क्यों करार दिया गया? तो कहेंगे कि दुरूद पढ़ने से दिल में सुरूर होता है। तब जाके जमीले कादरी ने कहा था, सुनते चलिएगा, नबी पे दुरूद पाक को आपका महर करार दिया गया। पता चला, मालूम हुआ, सोने चांदी से बढ़कर, हीरे ज़वेरात से बढ़कर, गर्ज के कायनात में जितनी चीजें हैं, सारी चीजों से बढ़कर अगर कोई चीज है तो नबी पे दुरूद पढ़ना है। तब जाकर के आला हजरत का इश्क ने अंगराई लिया। इमाम इश्क मोहब्बत ने बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठकर कलम को जब बंद किया तो इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। जब इश्क ने और अंगराई लिया तो इमाम इश्क मोहब्बत का दिल मचल गया कि लाखों मर्तबा सलाम पढ़ने से जीना भरा। तो इमाम इश्क मोहब्बत ने फिर कलम को तोड़ करके कहा, काबे के बदरू तो जा, तुम बेकारो रो दरूद, तैबा के शमशु दोहा, तुम बेकारो रो दरूद। कहा, बोले लीजिए तुमको जो राजी करे। जब आला हजरत का घर का दरबारी शायर ने जब आला हजरत की शायरियों को सुना तो उनका भी दिल मचल गया
आप ही मचल कर कहो मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतले अनवार बनाए हुए हैं और कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। तब जाकर मुर्शिदे ग्रामी ताजु शरिया ने कहा कि जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। और इमाम इश्क़ मोहब्बत ने कहा उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, साइले दर अक़दस कैसे मुनफ़इल। और मेरे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने जब इस मंजर को देखा तो कह दिया खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। इमाम इश्क़ मोहब्बत के दीवानों, हज़रात ये शादी हो तो नबी के तरीके पे चलकर। आपको एक और पैगाम देकर अपनी बात को मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। ये लड़का की शादी है। आज हमारे यहाँ जो शादी होती है अल्लाह की पनाह, जिसमें गैरों के तरीके हम शामिल करते हैं। हमें अगर तरीका शामिल करना है तो अहमद मुख्तार का तरीका शामिल कर लो, नबी के दीवानों का तरीका शामिल कर लो। हजरात मोहतरम, जब आप रिश्ता तलाश करने जाते हैं तो आप दौलत देखते हैं, माल देखते हैं, मकान दुकान देखते हैं। गांव में जिसकी इमारत सबसे ऊंची होती है उसके यहाँ हर आदमी चाहता कि मेरा रिश्ता हो, लेकिन नहीं, आपको रिश्ता करना है तो दीनदारी सबसे पहले देखना है कि उनके अंदर दीन की तालीम है या नहीं। आज लोग सवाल करते हैं कि बेटा नमाज नहीं पढ़ता, बेटी नमाज नहीं पढ़ती, घर का माहौल अच्छा नहीं होता। ए मल्हा टोल वाले एक पैगाम मेरा सुन लीजिए। वो पैगाम मेरा ये है, आप चाहते हैं कि आपका बेटा नमाजी बने तो बाप को नमाजी बनना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपकी बेटी नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो आपकी अहलिया यानी माँ को नमाज पढ़नी पड़ेगी। बाप नमाज पढ़ेगा तो बेटा नमाजी होगा, माँ जब नमाज पढ़ेगी तो बेटी नमाजी होगी। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं आपको बताता चलो क्योंकि माँ पर ही डिपेंड करता है, माँ पर ही सारा तारो मदार है। उलमा फरमाते हैं माँ जब मुत्तकिया होती है तो बेटा मुफ्ती आज़म हिंद होते हैं, माँ जब पारसा होती है तो बेटा ताजु शरिया होते हैं, माँ जब आरफा होती है तो बेटा अहमद रजा खान होते हैं, माँ जब सालहा होती है तो बेटा मुहद्दिस आज़म होते हैं, माँ जब सैयदा होती है तो बेटा वारिस पाक होते हैं, माँ जब साबरा होती है तो बेटा साबिर कलियरी होते हैं, माँ जब इबादत गुजार होती है तो बेटा बख्तियार काकी होते हैं, माँ जब हाफसा होती है तो बेटा महबूबे इलाही होते हैं। मुझे कहने न दिया जाए, माँ जब उम्मुल वरा फातिमा होती है तो बेटा गरीब नवाज होते हैं, माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा दोसे पाक होते हैं, माँ जब तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा खातूने जन्नत होती है तो बेटा हसनैन करीमैन होते हैं, और माँ जब सैयदा आमिना होती है तो बेटा नबियों के सरदार अहमद मुख्तार होते हैं। गौस की माँ की तरह मातू तिलावत करना, गौस की माँ की तरह मातू तिलावत करना, पेट का बच्चा तेरा हाफिज़े कुरान होगा। और मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। थोड़ा मुस्कुरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। एक पैगाम देकर जाना चाहता हूँ, वो पैगाम मेरा ये है कि आप अपने अंदर तब्दीली पैदा कर ले, चेहरे पे नूरे मुस्तफा को सजा ले, सर पे टोपी रखे, इस्लामी लिबास पहनकर चले। आज आपकी मसाजिदों पर, मदारिस पर, दीनी तालीम पर, इस्लामी शिआर पे, मुसलमानों पे, मुसलमान के खाने पे, मुसलमान के पीने पे, मुसलमान के पहनने पे, मुसलमान के चलने पे सब पे एतराज हो रहा है। उलमाए किराम बैठे हैं, अल्लामा सरा साहब, अल्लामा तस्लीम साहब, माशाअल्लाह हमारे बुजुर्ग आलिम लोग बैठे हैं। थोड़ा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह।
आपकी हर हरकतों सकनात पे गैरों की नजर है। आप टोपी पहनते उस पर एतराज है, आपकी बेटियां पर्दा डालती है उस पर एतराज है, आप कुर्ता पहनकर जाते उस पर एतराज है, आपके खाने पीने गर्ज के हर हरकतों सकनात पर एतराज है, तो उसका जवाब कहां से मिलेगा? आज आपके लाउड स्पीकर पर एतराज हो रहा है। क्या हो रहा है कि 10-5 लोग नमाज के लिए आते हैं और पूरी बस्ती वालों के नींद में खलल वाक़े है, लोग पूरे बस्ती वालों के नींद को खराब करते हैं। बेगर माइक ही का लाउड स्पीकर का इस्तेमाल न किया जाए, बेगर माइक ही को अजान दे दिया जाए, सलातो सलाम पढ़ा जाए। ए मल्हा टोल वालों, एक मेरा पैगाम है, वो मेरा पैगाम ये है कि मल्हा टोल के मुसलमान सिर्फ फजर की नमाज में सब बेदार होकर अपनी मस्जिद में पहुंच जाएंगे तो कोई ना आपके माइक पर एतराज करेगा। जब आप टोपी पहनेंगे तो कोई टोपी पर एतराज नहीं करेगा, इस्लामी लिबास पहनेंगे तो इस्लामी लिबास पर एतराज न करेगा। आज हमारी बहनें पर्दा के साथ जाएगी तो कोई पर्दा पे एतराज न करेगा। अरे इस्लाम ने जो तरीका बताया उस पे अमल कर लो और यही कहो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लहो बोला। आज भी इस्लाम के तरीके पे हम मुकम्मल तरीके से अमल पैरा हो जाएंगे तो कोई माई का लाल न हमारी टोपी पर एतराज कर सकता है, न दाढ़ी कुर्ते पे एतराज कर सकता है। मुसलमान नाम है अब्दुल रहमान और चेहरे पे दाढ़ी तक नहीं। माशाअल्लाह, देखिए हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, नाम है गुलाम रसूल, चेहरे पे दाढ़ी तक नहीं, सर पे टोपी तक नहीं। फैसला आप करो, अल्लाह न करे मेरे किसी भाई के साथ ऐसा मामला हो जाए, रास्ते में जा रहा है हादसे का शिकार हो गया, अब चेहरे पे न दाढ़ी है न टोपी है और जिस्म पे मुसलमानी लिबास भी नहीं है। अब फैसला कैसे करेंगे कि इस जमात का है या उस जमात, इस कंपनी का है या उस कंपनी का? उसके लिए फैसला करने के लिए ऐसी शक्ल बना लो, ऐसी सूरत बना लो कि जब तेरी लाश अगर रास्ते पर गिरी पड़ी हो, जब तेरी लाश पर किसी की नजर पड़ जाए तो मल्हा टोल का हो, बसवड़िया का हो, सीतामढ़ी का हो, नेपाल का हो, बंगाल का हो, राजस्थान का हो, अमेरिका का हो, लंदन का हो, चाहे दुनिया के किसी भी इलाके से ताल्लुक रखने वाला हो, जब मुसलमान है आपके ऐसी शक्लो सबाहत मुस्तफा के तरीके का नमूना होगा तो आपकी लाश पड़ी होगी, कोई मल्हा टोल से गुजरेंगे वो ये नहीं कहेगा कि ये मेरा रिश्तेदार है, वो ये नहीं कहेगा मेरा भाई है, बल्कि आपकी लाश को उठाएगा, उठाने के बाद गुस्ल देगा, नहलाएगा, नहलाने के बाद ऐलान करेगा कि एक अजनबी भाई की लाश पड़ी हुई थी। बड़ा एहतमाम होगा, जनाजा उठेगा, उठने के बाद नमाज पढ़ी जाएगी, नमाज पढ़ने के बाद दुआए जनाजा जब कब्र में आपकी लाश को डाल दी जाएगी, दुआए मगफिरत करने के बाद मैंने पूछा कारी अयूब साहब से कि आपकी बस्ती वालों ने एक अजनबी की लाश का इतना एहतमाम क्यों किया, इस कदर उसका इंतजाम क्यों किया? क्या वो उनके रिश्तेदार थे, क्या घर वाले थे, खानदान के थे? कहेंगे नहीं मौलाना, अरे वो तो मुसलमान थे। मैंने कहा कैसे जान गया मुसलमान है? क्या उनकी शक्ल बता रही है, उनकी दाढ़ी बता रही है, उनकी टोपी पगड़ी बता रही है, उनका लिबास बता रहा है। ए मुसलमानों, तो अपने अंदर ऐसा लिबास बना लो, ऐसी शक्ल बना लो कि जब तेरा जनाजा तेरी बस्ती से निकले तो लोग ये न कहे ये शराबी का जनाजा जा रहा है, बल्कि लोग ये कहे एक आशिक का जनाजा जा रहा है, एक नबी का दीवाना का जनाजा। थोड़ा मुस्कुराकर बोलिए या रसूल अल्लाह। ऐसी शक्ल बना लो कि लोग ये न कहेगा कि किसी बेनमाजी का जनाजा जा रहा है, बल्कि लोग यही कहे आशिक मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। आप अपनी शक्ल ऐसी बना लो जब मोहल्ले से गुजरे तो लोग ये न कहे कि कौन जा रहा है, पहचानने में देर न करे बल्कि कहे नबी का दीवाना जा रहा है। थोड़ा मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह।
उलमाए किराम की दुआएं मोहब्बतें मिल रही है। एक मुख्तसर वाकया बोलकर अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म कर दूं। हज़रात मोहतरम थोड़ा और मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। नौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। और किसी शायर ने क्या ही खूब कहा, दिल को सुकून मिलता है जिक्र रसूल से, गुलशन महक रहा है मदीने के फूल से, बनकर गुलाम क्या मजा मिलता है दोस्तों, पूछे ये कोई जाके बिलाले रसूल से। हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर का जमाना है। आज लोग तो माल तलाश करते हैं, दौलत तलाश करते हैं, जमीन जायदाद तलाश करते हैं। क्यों? ताकि हुकूमत के तरफ से, उनके तरफ से मुझको मालो दौलत मिल जाए। असरो रसूख तलाश करते हैं कि हुकूमत में उसकी पहुंच है या नहीं। मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं कि अगर नेक औरत आपके घर में आ जाएगी, नमाजी आ जाएगी, इबादत गुजार आ जाएगी, तो आपके घर का माहौल बदल जाएगा। सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम बाबा फरीद गंज शक्कर का जमाना बहुत मुख्तसर वाकया है। आपके जमाने में एक जाहिल की शादी एक आलमा से हो गई, एक हाफिज कुरान से हो गई, एक फाजला से हो गई। शौहर जाहिल है और बीबी तालीम याफ्ता है। मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। अब फैसला ये कीजिए, आपकी बीवी नमाजी हो, आप नमाज न पढ़े तो क्या आपके अंदर आपका ये जमीर ये गवारा करेगा? मर्द हाकिम होता है तो हाकिम का मतलब अगर बीवी 5 वक्त की नमाज पढ़ती है तो आप नमाज चाश्त भी पढ़ना शुरू कर दे, नवाफिल भी पढ़ना शुरू कर दे, तब जाकर हाकिम होने का हक अदा करेंगे। बीवी नेक है, शौहर शराबी है, तो आप खुद मजलूम बन रहे हैं, आप खुद जाहिरी तौर पे उनके मातहत बन रहे हैं। अरे जब हाकिम है, बाप है, तो बेटा से बढ़कर उसका मकाम है, शौहर है तो बीवी से बढ़कर उसका मकाम है। अगर वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है तो आप चाश्त की भी नमाज पढ़ो, इशराक की भी नमाज पढ़ो, नवाफिल भी पढ़ो, मुस्तहबात। ये तरीका होनी चाहिए। बाबा फरीद के जमाने में शादी तो हो गई, पहली मुलाकात, मियाँ बीवी की बात हुई, कहाँ तक पढ़े हुए हैं? तो कहा मैं तो कुछ नहीं पढ़ा। तो फिर बीवी से पूछता आप कहाँ तक पढ़ी हुई हो? कहा अल्लाह का शुक्र है कि मेरे माँ बाप ने दुनियादार नहीं बनाया बल्कि 300 पारा का हाफिज कुरान। अरे मुस्कुराकर उधर वाले भी बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये हाफिज कुरान बनना सबके बस की बात नहीं। अल्लाह जिसे फजल चाहता है उसे हाफिज कुरान बना देता है। और एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन अपने खानदान के 100-200 लोगों को नहीं बल्कि 700 ऐसे लोगों को जन्नत में ले जाएगा जिस पे जहन्नम वाजिब हो चुका है। थोड़ा मुस्कुराकर हर आदमी अपने खानदान रिश्तेदार में एक आलिम एक हाफिज जरूर बना लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बारे कैफ सुनिए, अल्लाह का शुक्र है 300 पारा के मैं हाफिज हूँ। अब शौहर जाहिल और बीवी 300 पारा के हाफिज, लेकिन वो शौहर जाहिल जरूर था लेकिन उसकी गैरत जिंदा। आज कौम मुस्लिम की गैरत मर चुकी है। जब तक 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए का मुतालबा नहीं करता उस वक्त तक के किसी की बेटी को उठाता नहीं है। अरे मैंने तो उन बाप को देखा है कि बेटी की डोली उठने से पहले बाप का जनाजा उठ गया। जब पूछा गया क्यों उठ गया, का बेटी के निकाह जहेज के सदमे की वजह से। वो बाप जिसने कभी जिंदगी में फ्रिज का पानी नहीं पिया, बेटी की शादी कर रहा है तो फ्रिज का भी इंतजाम कर रहा है। वो बाप जिसने जिंदगी में कभी वॉशिंग मशीन नहीं देखा, आज बेटी का निकाह कर रहा है तो वॉशिंग मशीन का भी इंतजाम कर रहा है। वो बाप जिसने पूरी जिंदगी चटाई पे चौकी पे गुजार दिया, आज बेटी का निकाह कर रहा है तो 1-1 लाख का बेड दे रहा है। बताओ आपने कभी उन बाप से पूछा जिसने जिंदगी में कभी फ्रिज का पानी तक नहीं पिया था? क्या आप इसलिए पैदा किए गए थे कि कौम की बेटी को 2-2, 4-4, 5 लाख लेकर के हम उसे घर से रुखसत करेंगे? क्या आप इसीलिए पैदा किए गए थे कि किसी बाप को बेटी का जहेज का इंतजाम करते करते बेटी की डोली उठने से पहले बाप का जनाजा उठा दे? खुदा के वास्ते लिए जहेज जैसी दौलत से लानत और हमेशा के लिए तौबा कर दो और कहो परवरदिगार हमें दूसरों की दौलत पे जर्रा बराबर न लालच है, न हिर्स है, न ख्वाहिश है, हमें नाज है तो अपनी दौलत पे नाज है। सुभान अल्लाह। ये जमाना इतना नाजुक आ चुका है कि कौम मुस्लिम की बेशुमार बेटियां गैरों के साथ भागने पे मजबूर है, ट्रेन में कटकर मर रही है।
अपने जिस्म में किरासन तेल पेट्रोल छिट करके मर रही है। एस्टिमेट जब उसका स्टेटस और उसके मजमून पढ़ने के बाद पता चलता है, मालूम है आपको, जब उसके मजमून पढ़ा जाता है क्यों मर गई फांसी लगाकर, वो यही लिखती है कि मेरे माँ बाप गरीब है, शादी का इंतजाम नहीं कर पा रहा इसलिए मैं मर जा रही हूँ। क्या वही माँ बाप कसूरवार है जिसने बच्चे को 18 साल 20 साल परवरिश किया? नहीं, बल्कि कौम को बेगैरत लोग भी उसमें शामिल है, जो गरीब को भीख मंगवा करके भी जैसी लानत का मुतालबा कर रहा। इसलिए खुदा के वास्ते मुसलमानों अपने सीने को इश्क़ नबी का मदीना बना लो और यही कहो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा था। आखिरकार उसने इरादा किया कि मैं भी हाफिज बनकर आऊंगा, तब चेहरा दिखाऊंगा। मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। आज अगर कह दिया जाए नमाज पढ़िए तो कहते 60 साल का हो गया, 50 साल का, कब्र की तैयारी, नमाज क्या पढ़ूं? इमाम साहब सब लोग घबराते हैं, क्या करें? अरे इमाम साहब आपने रखा है पढ़ने के लिए, कोई उम्र मुतय्यन नहीं है। माँ की गोद से लेकर बेदम शाह वारसी 60 साल की उम्र में उन्होंने शेरो शायरी शुरू किया था, तब जाकर के आला हसरत के बाद आज उसका इतना बड़ा मकाम हुआ। पढ़ने के लिए कोई उम्र मुतय्यन नहीं। कहा मैं भी बनकर हाफिज आऊंगा, वक्त होता तो तफसील से बोलता, मुख्तसर बता देता हूँ। बड़े मदरसा में गए, सबने कहा 2 साल लगेगा, 1 साल लगेगा, 3 साल लगेगा। कहा मदरसा से काम नहीं चलेगा, किसी बुजुर्गों के दरबार में चलो। बोलिए सुभान अल्लाह। जहाँ से इल्मे ज़ाहिरी की इंतहा है वहीं से इल्मे बातनी की शुरुआत होती है बुजुर्गों के दरबार से। कहा चलो अल्लाह वालों के दरबार में। एक मर्द कलंदर हिंदुस्तान में भी है जिन्होंने 15 घंटे में हाफिज कुरान बन गया। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। वो कोई और नहीं बल्कि मेरे इमाम आज़म आला हजरत है। 15 घंटा में हाफिज कुरान बन गए। और इस बात को मलकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी ने लिखा है। अब कैसे बने पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अब कहा कि मैं हाफिज बनना चाहता, सारे मौलवी ने कहा कि टाइम लगेगा, 2 साल 1 साल। बाबा फरीद गंजे शकर ने कहा, उसी जमाने में एक हजरत हाफिज इस्माइल शाह लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह भी थे। कहा बाबा फरीद गंजे शकर ने, मौलवी ने क्या कहा? 2 साल 1 साल का टाइम लिया। कहा बाबा जल्दी, तो आपने कहा 6 महीना में बना दूंगा। कहा और जल्दी, कहा 3 महीना में, कहा और जल्दी, कहा 15 दिन में, कहा और जल्दी, कहा 1 हफ्ता में, कहा और जल्दी, कहा 3 दिन में हाफिज बना दूंगा, कहा और जल्दी, कहा 1 दिन में। है कोई माई का लाल जो 312 1 दिन में किसी के सीने में समा दे। 1 दिन का टाइम लिया। ऐशा की नमाज पढ़ के गए थे और फजर की नमाज होने वाली थी। कहा फजर की नमाज में आ जाना, नमाज के बाद तुम नमाज में शामिल हो जाना। दाहिने तरफ रहोगे हाफिज बनोगे और बाएं तरफ रहोगे नाज़रा खां होगे। अभी गए पूरी बस्ती को कह दिया, ए मलहटोल वालों, अच्छी बात हो तो सबको कहिए और बुरी बात हो तो मत कहिए किसी को। कहीं महफिल हो, जलसा हो, मिलाद हो तो सबको कह दीजिए, और कहीं नाच गाना हो तो मत बताइएगा। ये पूरी बस्ती को कहा जिसको हाफिज बनना है चलो चलो। फर फर करके धरफराते हुए लोग उठे, गुस्ल के नहाए जल्दी जल्दी और पूरी मस्जिद खचाखच भर गई। ऐसा लग रहा था कि आज कोई और दिन नहीं बल्कि ईद का दिन है। सुभान अल्लाह। बाबा फरीद गंजे शकर शामिल हुए और आपने कहा जबान बदल नहीं सकती है। अब इकामत तकबीर हुई, मुसल्ला पे गए, वो लम्हा आ गया है कि हाफिज बनना है। आपने नमाज के जो अरकान हैं, वाजिबात है, सबसे फारिग हुए और सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब दाहिने जानिब सलाम फेरा तो जितने दाहिने तरफ थे सबके सब हाफिज बन गए और बाएं जानिब फेरा तो जितने थे सब नाज़रा खां बन गए। अब नमाज खत्म, हल चलाने वाला, कोदाली चलाने वाला, काश्तकार, कपड़ा बुनने वाला, सिलाई करने वाला अब एक दूसरे से पूछता है कि ये 15 पारा पढ़कर सुनाओ, 10वां पारा पढ़कर सुनाओ। अब फटाफट फटाफट एक दूसरे को सुना रहा है। अब जितने थे सब हाफिज बने और जितने थे नाज़रा खां बने। कहा भाई ये कमाल हो गया, ये किनका कमाल है? कहा ये हमारा तुम्हारा कमाल नहीं है, ये गंजे शकर का कमाल है। कहा कैसे? कहा अरे गंजे शकर बचपन में भी कमाल दिखा चुके थे। उनका कमाल क्या था कि जब नमाज पढ़े दोस्तों से कहा था मुसल्ला उठाओ, सबके मुसल्ला के नीचे से शक्कर की पुड़िया जब दिलवा सकते हैं तो इतने लोगों का हाफिज कुरान क्यों नहीं बन? जब बचपन में कमाल दिखा सकते हैं तो बचपन में कमाल क्यों नहीं दिखा सकते? अब सब बन गए हाफिज। मुख्तसर में बात,
अब वो आदमी ऐशा की नमाज पढ़ के घर से निकला था और फजर के नमाज पढ़ने के बाद दरवाजा खटखटाया। बीवी ने कहा कौन? नाम शुमाचिस, उस वक्त फारसी जबान थी। कहा नाम शुमाचिस, आपका नाम क्या? नाम बताया। कहा कौन? मैं क्या तेरे शौहर, तेरा खावंद। दरवाजा खोला, कहा आप आ गए? आपने तो कहा हाफिज बनकर आएंगे, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? कहा हाफिज बनकर आ गया हो। थोड़ा मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। कहा हाफिज बनकर आ गया हूं। कहा मजाक करते हैं? कहा यकीन हो तो पूछो। बीवी ने चंद सवालात के, यहाँ से पढ़िए, वहां से पढ़िए, वहां से पढ़िए। शौहर ने फटाफट पढ़कर सुना दिया। कहा बीबी अगर इतराज न हो तो हम भी पूछ लीजिए, आप भी सवाल कर लीजिए। आपने कहा 15वां पढ़ा पढ़िए, 12वां पढ़ा पढ़िए, 27वां पढ़ा पढ़िए। अब बीबी तो पढ़ रही लेकिन जबान खिसक रही है, फिसल रही है, वो सही से पढ़ नहीं पाती। कहा आप कहां से पढ़कर आए हैं? तो कहा तुम बताओ। कहा मैंने उस्ताद के सामने पढ़ी है, हमारी जो मुअल्लिमा थी हाफिजा थी, मैंने उसके सामने सुनाई है, तब जाकर मैं हाफिजा बनी है। कहा आप कहां से पढ़कर आए हैं? कहा मैं पढ़ा नहीं हूँ, पढ़ने का टाइम तो खत्म हो चुका था। अरे मैंने बुजुर्गों के दरबार से पी लिया है। बोलो सुभान अल्लाह। मैं पढ़ा नहीं हूँ बल्कि बुजुर्गों के दरबार से पी लिया है। तो कहा क्या मैसेज है, क्या पैगाम है? तो बता दिया कि पढ़ा हुआ भुलाया जा सकता है और जो किसी दरबार से पी लिया है वो कभी भूल नहीं सकता है। तूने भी किताबों से, मैंने भी निगाहों से, मेरे तेरे पीने का अंदाज मुल्ला है। अब आखिरी बात मैं बोल दूं। कहा कि बीबी ये तेरा कमाल है कि एक जाहिल भी हाफिज कुरान बन गया। अगर तेरा नेक कदम मेरे घर में न पड़ता तो मैं जाहिल ही रहता। अरे तू क्या आई, मेरे घर में बहार आ गई, शादमा आ गई, खुशहाली आ गई। तो नेक लड़की को लाओगे, जहालत का अगर जमघट भी होगा, तारीखों का महल भी होगा, उसको तोड़ करके नूरोनी गंदगी पर साफ होना शुरू हो जाएगी, घर का माहौल बदल जाएगा। कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है, लौह कलम तेरे हैं। मौला इस रिश्ता को कबूल फरमाए, शादी में बरकत अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।